आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि किसी भी एरिया यानी भारत की किसी भी राज्य हो यानी ऑल इंडिया में, ठीक है, जहाँ पे धूर कट्ठा बीघा चलता हो, अगर वहाँ पे जानना चाहेंगे कि वहाँ पे लघी का मान कितना है। आप लोग को पढ़ाते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि धूर कट्ठा बीघा का जो साइज है वो लघी के मान पर निर्भर करता है, लेकिन वो लघी का मान आपको कैसे पता चलेगा? अगर लघी आपको नहीं बताया जाए तो उसका तरीका है, निकालने का तरीका है, वो आपको इस क्लास में बताया जाएगा। और आप लोग को जब हम क्लास ले रहे थे तो आप लोग को बता रहे थे कि या तो आप इसको मतलब और सारे तरीका, इसके अलावा और सारे इसके अभी जो बताएंगे ना उसके अलावा तो बहुत सारे तरीका आपको बताएं, लेकिन आपको वो तरीका जो बता रहे थे उस तरीका के दौरान बोल रहे थे कि कुछ आप कैलकुलेशन बेस करके अगर कुछ चीज़ आपको पता रहे तो आप निकाल सकते। तो वही जो आपको बोले थे कैलकुलेशन करके निकाल सकते, तो किस प्रकार निकाल सकते हैं कोई भी एरिया का, ठीक है। लेकिन आपको याद रहे, आपको सबसे पहले क्या बोले कि कोई भी एरिया का धूर कट्ठा बीघा छुड़की फुड़की कनमा, ठीक है, उस सब का जो साइज होता है वो लघी पे निर्भर करता है। उसी प्रकार धूर कट्ठा बीघा छुड़की फुड़की कनमा से हम पता कर सकते हैं कि लघी का साइज क्या है। समझ रहे हैं? जिस प्रकार लघी पे निर्भर करता है धूर कट्ठा बीघा, धुरकी फुड़की चुड़की और कनमा, उसी प्रकार ये जो धूर कट्ठा बीघा किससे लिंक है? लघी से लिंक है। लघी के हिसाब से इसमें बदलाव आ रहा है, तो हम ये धूर कट्ठा बीघा छुड़की फुड़की कनवा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि किस प्रकार अगर धूर और कट्ठा आपको पता रहेगा तो किस प्रकार आप लघी का मान निकाल सकते हैं। यानी दो तरीका बताएंगे, ठीक है। दोनों तरीका देखेंगे तो दो तरीका है, नहीं तो अगर आप रेगुलर क्लास करते आ रहे हैं तो आपके लिए एक ही तरीका है, लेकिन तरीका दो है, बहुत सारे व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे हम कोई बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे तरीका से आपको बता भी देते हैं और बहुत सारे व्यक्ति निकालने के लिए बैठ जाते हैं एक्स वाला पूरे प्रोसेस पे। यहाँ कोई प्रोसेस नहीं, यहाँ पे पूरे खांटी अमानत चलता है और अमानत के तरीका से ही आपको बताया जाएगा, जिससे आपको एकदम आसान वे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो प्रवचन दिए हैं, इस प्रवचन ये बेसिक फाउंडेशन था। अभी जो हम आपको बताया फाउंडेशन है, जितना बोले इसी फाउंडेशन पे यह कार्य होगा। गौर कीजिएगा। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे लघी ज्ञात करें, ठीक है, पढ़े लिख देते लघी, लघी ज्ञात करें, ठीक है। लघी ज्ञात करने का ये तरीका है, ठीक है। क्या लघी ज्ञात करने का तरीका है? तो देखिए आप लोग को पता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि धूर निकालना है तो हमको लघी को स्क्वायर करेंगे। यानी जिस एरिया में जो भी लघी चलता है जब उसको स्क्वायर करते हैं तो वो एक धूर का मान में कन्वर्ट हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। जिस प्रकार अगर मान के चल जितने हाथ की लघी चलता है, 5 हाथ की लघी चलता है, अगर उस एरिया में अगर पता करना चाहेंगे कि ये जो 5 हाथ की लघी से एक धूर का मान कितना होगा वर्ग हाथ में, तो आप क्या करते हैं 5 हाथ की लगी है तो 25, यानी 25 वर्ग हाथ बराबर 1 धूर। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं स्क्वायर फीट में, स्क्वायर करी में, स्क्वायर डेग में, स्क्वायर बित्ता में, स्क्वायर इंच में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर गज में भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या करते हैं लघी को मान को क्या करते हैं पहले चेंज कर लेते हैं जिसमें आपको निकालना होता है। सुन रहे हैं? गौर कीजिएगा। आप क्या करते हैं कि जिस यूनिट में आपको निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं उस यूनिट में लघी को मान को चेंज कर लेते हैं, और जो चेंज करने के बाद जो आता है उसको जब हमें स्क्वायर कर देते हैं तो वो निकल जाता है उस यूनिट में। जैसे आप क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 4 हाथ की लगी, ठीक है, या 8 हाथ की लगी या 6 हाथ की लगी, कुछ भी ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं, आपको ले लेते हैं 6 हाथ की लगी। तो 6 हाथ की लगी से क्या 6 हाथ की लगी से अगर आप ऐसे निकालते हैं कि एक धूर में कितना एरिया होता है, तो एरिया तो कुछ में कोई भी यूनिट में हो सकता है।
तो अगर हाथ में वर्ग हाथ में निकालना चाहेंगे तो हाथ में पहले से 6 हाथ की, तो 4 के 36 यानी 36 स्क्वायर हाथ, यानी 36 वर्ग हाथ बराबर 1 धूर। और उसी को अगर आप फीट में चेंज करके, लघी का जो मान है अगर उसको फीट में आप चेंज करते हैं, क्या चीज में, फीट में, तो 6 हाथ की लघी है तो 9 फीट हो जाएगा। और उसको 1 धुर का मान निकालेंगे तो जब लघी को मान को हम फीट में चेंज कर दिए, यानी वो हो गया आपको 9 फीट। और उसको जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, यानी 81 स्क्वायर फीट 6 हाथ की लघी से 1 धुर का मान। समझ रहे हैं? तो इसे सारा सब लघी से लिंक है। जब आपको पता चल गया ये दोनों एक दूसरे से लघी पे आधारित है तो फिर उससे भी निकाल सकते हैं, और दिमाग को बस खोलना होगा। देखिए जैसे हमको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहीं से यहीं से निकल जाएगा। अगर हमको लघी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। क्या लग जाएगा, रूट। रूट लग जाएगा, धूर पे रूट लग जाएगा, ये लघी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लघी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लघी बराबर रूट धूर। ये रूट धूर क्या, यहां धूर का मान आएगा, मान, चाहे स्क्वायर कड़ी में हो, स्क्वायर फीट में हो या स्क्वायर इंच में हो। तो जिस एरिया का निकालना है, जिस एरिया का हो उस एरिया का अगर 1 धूर का मान, अगर आपको 1 धूर का मान कोई भी यूनिट में पता हो, या स्क्वायर हाथ में, या स्क्वायर गज में, स्क्वायर बित्ता में, स्क्वायर डेग में, कुछ में भी पता हो, जो भी यूनिट आप यूज अभी तक करते आ रहे हैं, कोई भी यूनिट में अगर आपको पता है तो आप आसान तरीका से निकाल सकते हैं, एकदम आसान तरीका से। देखिए किस प्रकार, जैसे मान के चलिए कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है जहां 1 धूर में 36 स्क्वायर फीट चलता है। 1 धूर में 36 स्क्वायर फीट है, क्या 1 धूर में 36 स्क्वायर फीट है, तो कितनी हाथ की लगी है, तो कैसे निकालेंगे। बहुत सारे व्यक्ति की तो बनाते बनाते याद हो गया होगा, तो तुरंत ही बोल दिए होंगे मने मने कितना हाथ के लगी है। लेकिन प्रोसेस से कैसे निकालेंगे ये बताएंगे, क्योंकि अभी ये चीज आपको पता होगा, बनाते बनाते रट लिए होंगे, दिमाग में घुस गया होगा, मेरे तरह जैसे मैं हमको बहुत सारी चीज घुस गया है। ठीक है, उसी प्रकार आपको भी घुस गया होगा, प्रैक्टिस करते होंगे तो। लेकिन प्रोसेस से कैसे आएगा, प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे। और इस प्रोसेस में जो लगी आपको कोई भी एरिया के, जैसे मान के चलिए कोई भी एरिया का अगर 1 धुर का मान आपको दे दिया जाए, 1 धुर का मान वास्तव में अगर दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। किस प्रकार, देखिए जैसे कोई भी एरिया है वहां 1 धुर बराबर 36 स्क्वायर फीट है, यानी 1 धुर बराबर 36 स्क्वायर फीट, यानी वर्ग फीट भी बोल सकते हैं, वर्ग फीट। ठीक है, वर्ग फीट। तो देखिए 36 वर्ग फीट है, तो 36 वर्ग फीट है, तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए स्पष्ट हो गया कि यहां जो लघी का मान आएगा ये फीट में आएगा, लघी का मान आएगा वाट फीट। क्यों, क्योंकि लघी एक लेंथ है, क्या है, लघी एक लेंथ है और धूर एक एरिया बताता है। तो लेंथ कभी मतलब फीट में नहीं, लेंथ कभी स्क्वायर में नहीं निकलता है, ये याद रखिएगा। एरिया स्क्वायर में निकलता है, लेंथ कभी स्क्वायर में नहीं निकलता है, एरिया स्क्वायर में निकलता है। इसलिए यहाँ पे वाट फीट, कितना फीट, हम फीट में निकालेंगे। क्या चीज में निकालेंगे, फीट में, समझाने के लिए वो आप समझ जाएंगे। लघी का मान आप फीट में भी निकाल सकते हैं, उसको हाथ में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी लघी बराबर उसके बाद हाथ में भी आप देखेंगे कि हाथ में भी आप निकाल सकते हैं और इंच में भी निकाल सकते हैं। वाट हाथ और वाट इंच, जिस चीज में चाहेंगे वो आप निकाल सकते हो। इंच, कितना इंच, देखिए यहां पे देखिए हम लोग आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां गौर कीजिए, गौर नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्या बोले हैं कि 1 धूर में 36 स्क्वायर फीट है, यानी 36, तो यहाँ पे हम रूट के अंदर 36 लेंगे। क्या लेंगे, 36। ठीक है, वर्ग फीट है तो वर्ग फीट है, तो वर्ग फीट, जब वर्ग फीट क्या होता है, फीट गुने फीट वर्ग फीट, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको वर्गमूल निकालेंगे, जब इसको
वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए पहले आप इसको तोड़ लीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 6 × 6, ऐसे तो ये 3 ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, ऐसे ही करके, नहीं तो ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, आपको पूरे प्रोसेस में जाना है। इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसको हम क्या क्या अगर गुणनखंड करेंगे इसको, तो देखिए देखिए आपको इतना लंबा तरीका जो बता रहे हैं, इतना लंबा तरीका है नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए हम इतना बता रहे हैं, ठीक ना। जैसे 36 है, 36 को गुणनखंड कीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, ये 9, ये 3 × 9, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए 2 × 2 × 3 × 3, और ये फीट है, वर्ग फीट है, तो फीट × फीट वर्ग फीट होता है, फीट × फीट वर्ग फीट होता है। यहाँ पे लिख दे 36 को फिर से, ये हो गया 2 बार 18, ये 9, ये 3 × 9, ठीक है। अब देखिए फीट हो बच गया फीट, तो फीट × फीट होता है, वर्ग फीट है तो फीट × फीट, ये हो गया फीट × फीट, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं, जोड़ा लगा लगा के हम लेते हैं। देखिए एगो जोड़ा आ गया, एगो जोड़ा, और ये फीट का जोड़ा × फीट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है इसका जोड़ा ये और 3 का जोड़ा ये, ठीक है। यहाँ पे 6 फीट, 6 फीट आ गया, तो लघी का जो लंबाई है 6 फीट है, तो ये तो फीट में बताएं, तो फीट में यहाँ पे देखिए फीट में 6 फीट आ गया, तो यहाँ पे फीट में लिख सकते हैं कि 6 फीट हुआ। गौर कीजिएगा 6 फीट, लेकिन हमको पता ये 6 फीट, 6 फीट में 6 फीट है, लेकिन हमको तो कितनी हाथ की लगी है ये जानकारी करना है, ये निकालना है। तो जब फीट निकल गया तो आप 6 फीट है, तो आपको तो जानकारी है एक हाथ में 1.5 फीट होता है, इसको 1.5 से भाग दे देंगे तो ये क्या चीज़ में निकलेगा, हाथ में। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले इंच में बदल लेंगे। क्या चीज़ में, इंच में। देखिए इंच में बदलने के लिए अगर इंच में निकालेंगे तो फिर वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो पहले हम फीट में बदल लेते हैं। देखिए तो हाथ, तो कितनी, इसको अगर हाथ में चेंज करेंगे तो देखिए अगर इसको हाथ में चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज, ये आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। हाथ में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे देखिए 6 को अगर भागा दे देंगे 1.5 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, तो ये 4 1.5 से भागा क्यों दिए, क्योंकि एक हाथ में होता है 1.5 फीट, 18 इंच, 1.5 फीट यानी 18 इंच, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको इंच में चेंज कर क्या निकाल सकते हैं, तो हम वही करते हैं। इंच बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इंच में निकालेंगे, पहले इंच में बदल दीजिए, तो इंच बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 1 फीट में 12 इंच होता है, 1 फीट में कितना होता है 12, यहाँ स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, इतना आपको जानकारी लग गया होगा। इधर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे 6 फीट को हम इंच में बदलेंगे, तो 6 फीट बराबर इंच, तो 6 फीट को अगर इंच में बदलेंगे ना, तो इंच बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इंच बराबर हो जाएगा 6 × 12 इंच। ये 12 इंच से क्यों गुना कर रहे हैं, जानकारी है, 1 फीट में 12 इंच होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 फीट नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, 1 फीट में 12 इंच होता है, ये भी नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 12 × 72 इंच, तो इंच में ये आ गया 72 इंच, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 72, वाट के जगह 72 इंच हो गया। और हाथ में जाएंगे तो हाथ में कितने, 72 इंच को अगर हाथ में चेंज करेंगे तो हाथ बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 72 × 72 में भागा देंगे, क्या 72 में भागा देंगे, अगर 18 से भागा क्यों देंगे, ये भी बात है ना, 18 से भागा क्यों देंगे, क्योंकि इसको हम हाथ में चेंज कर रहे हैं। क्या चीज़ में, हाथ में चेंज कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक हाथ बराबर 18 इंच, कितना इंच, 18 इंच, ठीक है। इसलिए हमको हाथ में कन्वर्ट कर रहा है, 72 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 72 इंच में कितना हाथ, तो 72 भागा 18, 18 × 4 72, यानी तो ये 4
हाथ में बदल गया तो 4 हाथ, ठीक है, 4 हाथ। तो 72 इंच में 4 हाथ होता है, यानी 4 हाथ बराबर 72 इंच। तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंच। यहाँ पे थोड़ा हम जटिल तरीका आप लोगों को बता दिए होंगे, तो उतना जटिल है नहीं, अगर लगता है तो ये बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 हाथ, यानी 4 हाथ था, कितना हाथ, हाथ के जगह 4 हाथ, या इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो हाथ बराबर फीट बराबर इतना है, तो हाथ बराबर कितना होगा, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6 भागा 1.5, तो यहाँ आ जाएगा 4, ये 4 क्या आ गया, 4 हाथ, ठीक है, 4 हाथ। यानी आप जो यहाँ पे आप फीट में बताएं तो वो चीज़ क्या निकला है, फीट में निकला है। अब फीट में है तो फीट से आप अगर हाथ में चेंज करना है तो आपको पता है एक हाथ में 18 इंच है, तो 6 फीट में कितना, 72 इंच। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, फीट में ले लीजिए हाथ को, तो 6 फीट आया तो एक हाथ में 1.5 फीट, 1.5 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। या इंच में पहले चेंज कर लीजिए, 6 फीट में कितना इंच, 72 इंच, 1 फीट में 12 इंच, 6 इंच में 72 इंच, यानी 6 12 6 72। अब फिर आपको पता चल गया ये 6, ये जो 72 इंच का लघी बता रहा है, ये जो 72 इंच कितनी है, कितने हाथ में आएगा। तो 72 इंच को हाथ में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, एक हाथ का देखेंगे कि एक हाथ में कितना इंच होता है, उस एक हाथ के जो मान है इंच में, उससे भाग दे देंगे, वो निकल जाएगा। जैसे 72 भागा 18, यानी ये तो आप दे दिए इतना, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रोसेस है, इन 4 हाथ की लगी है, ठीक है, ठीक है, इतना हमको इतना नहीं करना था, ठीक है, डायरेक्टली 72 इंच आ गया ना। तो अब हाथ बराबर लिखिए, हाथ बराबर 72 इंच भागा 18 इंच, ठीक है, कट के 4, यानी 4 हाथ, ठीक है, बारीकी से समझ गए होंगे आप। लेकिन ये तो था धूर में, कि एक धूर का मान आपको दे दिया तो आप इस आसान तरीका से निकालिए। लेकिन एक कट्ठा का मान अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं रेगुलर, बोले सर आसान है, लेकिन जो या तो वो क्लास नहीं किए अभी तक, बाकी है उनको क्लास करना छूट गया है, उसको कवर नहीं किए, तो उनको लगता होगा कैसे होगा, थोड़ा बता दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार देखिए हम यहीं से लेंगे, अब इतना हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे, आप शॉर्टकट में मारेंगे और आप लोग भी शॉर्टकट में समझ जाइएगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और समझिए, अगर आपको एक धूर का मान ना देके, एक धूर का मान एक कट्ठा का मान दे दे, क्या एक कट्ठा का मान, तो कैसे निकालेंगे लघी का मान। देखिए गौर कीजिए, ठीक है, बस कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना, ये सब आसान है। यहाँ पे हम आपको एक्स माना कि एक्स ये वो नहीं, आप एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं कि आपको पूरे खांटी जो अमानत होता है ना वो आए, ना कि आपको हम 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं या कोई मैथ पढ़ा रहे हैं, हम आपको खांटी तरीका दे रहे हैं, कोई सूत्र वगैरह यूज नहीं, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है खांटी मैथ, अमानत जो है ना एक खांटी तरीका है, समझ गए, खांटी तरीका को आप अपनाएंगे और उसी पे आपको निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको दे दिया एक कट्ठा का मान, ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे, आपको दे दिया एक कट्ठा बराबर, ठीक है, एक कट्ठा बराबर कुछ है, जैसे एग्जांपल के लिए एक कट्ठा बराबर 720 स्क्वायर फीट, क्या 720 स्क्वायर फीट, एक कट्ठा बराबर 720 स्क्वायर फीट है, तो कितनी हाथ की लगी से कट्ठा का मान बनाया गया, यानी वो मान जो है 720 स्क्वायर फीट बराबर एक कट्ठा, यानी एक कट्ठा बराबर 720 स्क्वायर फीट जो बना है, इसमें कितनी हाथ की लगी का यूज किया गया है, या इसमें कितनी हाथ की लगी, जहाँ पे एक कट्ठा में 720 स्क्वायर फीट चलता है वहाँ कितनी हाथ की लगी चलता है, कैसे पता करेंगे। देखिए आसान है, देखिए आपको अगर कट्ठा, एक फार्मूला इसको बोलिए या कॉन्सेप्ट बोलिए, एक कट्ठा का मान दे रहा है, एक कट्ठा का मान दे रहा है, तो कट्ठा, अब एक कट्ठा का मान क्या था, कितना होता है, एक कट्ठा में 20 धूर, एक कट्ठा में 20 धूर, ये तो जानते हैं। जब एक कट्ठा में 20 धूर आपको पता है,
1 कट्ठा में 20 धूर। तो 20 धूर यानी इसको लिख सकते हैं लघी को जब स्क्वायर करते हैं तो 1 धूर का मान आता है। ठीक है, 1 धूर का मान आता है। 1 धूर का मान यानी लघी, इसको मिटा दीजिए, लघी स्क्वायर बराबर 1 धूर। लघी को जब स्क्वायर करते हैं 1 धूर आता है। अब 1 धूर को जब हम 20 से गुना कर देंगे तो 20 धूर का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो कट्ठा बराबर हम बोल सकते हैं कि कट्ठा बराबर लघी स्क्वायर गुने 20। समझ रहे हैं, कट्ठा बराबर लघी स्क्वायर गुने 20। क्यों? क्योंकि ये जो है ये दोनों भूल जाइए, तो ये लघी स्क्वायर बराबर मतलब क्या है, 1 धूर। लघी को जब स्क्वायर करते हैं तो ये 1 धूर आ जाता है। तो उसको हम क्या किए हैं, 1 धूर का मान है, इसको 20 से गुना कर दिए, तो 20 से गुना करेंगे तो 20 धूर का मान है, तो 20 धूर हो गया ये पूरा। तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, या 1 कट्ठा बराबर धूर गुने 20। ये धूर है ना, इसको धूर भी लिख सकते हैं, इसको धूर भी हम लिख सकते हैं। धूर है, धूर हम लिखते हैं जैसे धूर बराबर लघी स्क्वायर, धूर बराबर लघी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, यानी लघी स्क्वायर बराबर लघी स्क्वायर बराबर धूर, लघी स्क्वायर बराबर धूर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, उसलिए उसी को प्रयोग किए हैं और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं जो पढ़ाए हैं आप लोग को, कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पे हमको पता है कि 1 कट्ठा में 720 स्क्वायर फीट बोले थे, 720 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट। ठीक है, वर्ग फीट। अब यहाँ पे लघी स्क्वायर गुने 20। आप देखिए ये यहाँ गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये इसको इस साइड ले आएंगे, लघी ना हमको निकालना है तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 700 ऐसे लिख सकते हैं लघी स्क्वायर, या ऐसे देखिए पहले से 720, इस 20 को यहाँ पे ले आए और यहाँ पे लघी स्क्वायर बच गया ना, या अकेले बच गया। अब इसको क्या करते हैं, हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको इस साइड रखते हैं, तो यहाँ पे लघी स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत व्यक्ति जो है ना बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, इसलिए हम आसान वैसे अभी समझा रहे, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की बात है। 720 बट्टा 20। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको काट देंगे। ठीक है, 0 से 0 गया, इससे ये कटा 36, यानी 36 बच गया। तो हम लघी स्क्वायर बराबर 36 बोल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ फिर वही बात आ गया, देखिए यहाँ पे लघी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लगा लेगा ये। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। तो ये 36 क्या था, वर्ग फीट था, वर्ग फीट, तो ये भी वर्ग फीट है। अब 36 स्क्वायर फीट को अगर निकालेंगे तो 6 वर्ग फीट आ जाएगा, वहाँ पे निकाले थे ना 6 फीट आ जाएगा, कितना 6 फीट आ जाएगा। तो लघी बराबर 6 फीट, लघी बराबर 6 फीट हो गया। तो हमको 6 फीट पता चल गया कि लघी बराबर 6 फीट है, लघी बराबर 6 फीट। 6 फीट तो हमको पता है एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो 6 फीट भागा हाथ बराबर, देखिए यहाँ पे हाथ आ जाएगा, अभी जो आएगा ना ये हाथ आया, 6 फीट भागा 1.5 फीट, 5 फीट। जब इससे भाग देंगे 4 मरतबे कर जाएगा, यानी 4, यानी लघी बराबर ये हाथ में आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा। ठीक है, 4 हाथ, तो देखिए 4 हाथ, यानी लघी बराबर 4 हाथ। तो 4 हाथ है, किस प्रकार निकाले, कट्ठा दे या धूर दे। मान है यहाँ वर्गमूल, आपको वर्गमूल निकालना होगा, चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए या जैसे निकालिए, वर्गमूल आपको निकालना चाहिए। ठीक है, यानी पता ही है 6 का वर्गमूल के 36 का वर्गमूल होगा 6, इसी प्रकार।
तो ये हम आपको दो तरीका बताएं, एक बार धूर पे लिए हैं और एक बार इकट्ठा में लिए, कुछ नहीं है। कट्ठा में भी दे देगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं उसको, अगर मान के चलिए कोई भी एरिया का कट्ठा का मान दे दिया आपको, तो उसको क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बता देते हैं, जैसे एक कट्ठा में, सुनिएगा, एक कट्ठा में, ये आप लोग लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। देखिए एक कट्ठा में अगर को बोले कि एक कट्ठा में, एक कट्ठा बराबर 16 वर्ग फीट है, वर्ग फीट है, ठीक है। तो कितनी हाथ की लगी है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, एक कट्ठा में 1620 वर्ग फीट है, क्या है, 1620 वर्ग फीट है, 1620 वर्ग फीट है, एक कट्ठा बराबर 1620 वर्ग फीट। तो कितनी हाथ की लगी है, यहाँ पे जहाँ पे एक कट्ठा में 1620 स्क्वायर फीट चल रहा था, तो कितनी हाथ की लगी है, तो निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको धूर में, एक धूर का मान निकालेंगे। तो हमको पता है 20 धूर बराबर है, यानी 20 धूर बराबर एक कट्ठा, तो एक कट्ठा के जगह 20 धूर लिख सकते हैं, ये 1620 वर्ग फीट है ना, वर्ग फीट है ना, इस समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ये अलग प्रक्रिया है, ठीक है। तो धूर बराबर कुछ नहीं कीजिएगा, यानी समझ नहीं, वो 20 से भाग दे, एक कट्ठा का मान इतना है, एक धूर का मान निकालेंगे, इससे 20 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, ज़्यादा उतना नहीं, हम प्रोसेस बता रहे हैं इसलिए लंबा हो जा रहा है, कुछ नहीं करना है। एक कट्ठा का मान आपको दे दिया ना, तो 20 से भाग देंगे ना, क्यों है 20 से भाग देंगे, क्योंकि एक कट्ठा में 20 धूर होता है, एक कट्ठा में 20 धूर होता है, तो एक धूर का मान पहले निकालेंगे। तो एक धूर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे कट्ठा के मान में, जो भी स्क्वायर फीट में हो या स्क्वायर कड़ी में हो, कुछ में भी हो, तो 20 से भाग देने के एक धूर का मान निकल जाएगा। जैसे एक कट्ठा में 1620 स्क्वायर फीट होता है, तो इसको 1620 में 1620 वर्ग फीट है ना, स्क्वायर फीट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। स्क्वायर फीट में आप क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे, देखिए ये कट गया, ये 81 वर्ग फीट आ गया, 81 वर्ग फीट, तो 81 वर्ग फीट हो गया, तो एक धूर का मान निकल गया। तो एक धूर बराबर, यानी एक धूर बराबर 81 स्क्वायर फीट, 81 स्क्वायर फीट, तो 81 स्क्वायर फीट एक धूर में आ रहा है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, तो 81 को अगर वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया, एक धूर का कुछ नहीं करना है, 16 से, यहाँ पे तो हम ये 2-3 स्टेप लिख दिए, 1620 में 20 से भाग देंगे ना, तो जैसे 81 आ जाएगा, 81 का वर्गमूल निकालेंगे ना, 81 स्क्वायर फीट का वर्गमूल निकालेंगे, तो लगी का मान आ जाएगा फीट में, यूनिट है फीट, तो फीट में ही आएगा। अगर यूनिट रहता लगी, तो लगी में आता, सॉरी, अगर यूनिट रहता हाथ में, तो हाथ में आता, तो हाथ में भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर कहीं भी एक धूर का मान अगर हाथ में बता दे, तो हाथ में निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं भी बताए तो हाथ में निकाल सकते हैं, जो अभी बता रहे हैं, यही तरीका है, ठीक है। तो हमको पता चल गया एक धूर बराबर, एक धूर लगी स्क्वायर होता है ना, देखिए ये यही है, धूर बराबर लगी स्क्वायर। अब एक धूर का मान हमको पता चल गया 81 वर्ग फीट, क्या 81 वर्ग फीट, ठीक है। अब लगी हमको कितना हो जाएगा, ये लगी हो गया, ये रूट में चला जाएगा, 81 वर्ग फीट, 81 वर्ग फीट रूट में चला जाएगा, वर्गमूल इसका निकालना हो। वर्गमूल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये 9 फीट हो जाएगा, 9 फीट हो जाएगा, 9 फीट, तो 9 फीट मतलब क्या, अब इसको ये तो लगी का मान आपको फीट में निकल गया, लेकिन आपको हाथ में निकालना है, तो हाथ में कितना हो जाएगा, तो देखिए ये जो है ना, इसको एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो आप क्या करेंगे, 1.5 फीट से इसको भाग दे देंगे, 1.5 फीट से, 1.5 फीट से भाग देंगे, तो ये कितना निकल जाएगा, 6, कितना निकल जाएगा, 6, तो 6 फीट, ठीक, कितना निकल गया, सॉरी 6 फीट नहीं, 6 हाथ निकल जाएगा, क्या 6 हाथ। तो इसको हाथ बराबर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से हाथ बराबर, ठीक है, 6 हाथ, ठीक है, हाथ बराबर 6 हाथ, यहाँ लिख दीजिए, हाथ बराबर कितना होगा, तो 6 हाथ। लगी का मान 9 फीट, तो हाथ में कितना होगा, 6 हाथ, तो ये कितना आ गया, 6 हाथ, देखिए 6 हाथ निकल गया ना, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको क्या, कि अगर कोई भी एरिया का मान दे दे, लेकिन आपको कुछ में मान दे दे, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर करी में, स्क्वायर डेग में, स्क्वायर बित्ता में, तो आप निकाल सकते हैं।
आप लोग को बार बार बताएं, बहुत सारा क्लास लिए हैं, हर चीज़ बारीकी से बताएं तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये तो अभी फिल्म की तरह देख लेंगे, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा फिल्म देखते हैं कॉमेडी, फिर भूल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तब मस्तिष्क में आएगा। ठीक है, मस्तिष्क में लाने के लिए टॉनिक यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, इस टॉनिक को क्या कीजिएगा, इस टॉनिक को खेल में यूज कीजिएगा, यानी इसको अभ्यास कीजिएगा। टॉनिक क्या है, धूर और लघी, यानी धूर का मान, इतना समझिए धूर का मान। बहुत आदमी धूर का संख्या लिख देंगे, धूर का मान, धूर का मान तो लघी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, धूर का मान जैसे दे देते हैं आपको 36, तो आप निकालिएगा कितनी हाथ की लगी है, अभी तो बताएं फिर भी निकालिएगा। 36 वर्ग फीट। ठीक है, 95.0625 वर्ग फीट। वर्ग फीट नहीं लिखेंगे, समझ आएगा, ये वर्ग फीट है। ठीक है, 2 हो गया, 218.23 वर्ग करी, यहाँ पे वर्ग करी, अच्छा वर्ग करी में नहीं देंगे, अभी फीट में बताया। चलिए ठीक है, ये बनाइएगा तो ये कितना होगा। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर कट्ठा में देना, आप कट्ठा में दे देते हैं। एगो हो गया ये कट्ठा, इधर कट्ठा का मान, इधर लघी का मान। ठीक है, कितना निकालना है आप निकलेगा, ये आपको क्वेश्चन है। 1901.25 वर्ग फीट, यानी स्क्वायर फीट है, वर्ग फीट ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 720 वर्ग फीट तो कितना लघी का मान होगा। ठीक है, 1620 वर्ग फीट तो यहाँ पे लघी का मान, यहाँ के लघी, यानी आपको धूर का मान दिए हैं। ठीक है, ये धूर का मान है 2 ठो, और 3 ठो जो है कट्ठा का मान है। ये तीनों पे बताएंगे, सबका लघी का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये आसान है, कैलकुलेटर बेस कीजिएगा। मुश्किल से आपको 15 सेकेंड लगेगा, और 15 सेकेंड बहुत है, 15 सेकेंड बहुत है। ठीक है, 15 सेकेंड लगेगा, मोबाइल के कैलकुलेशन से आप निकाल देंगे, या कैलकुलेटर है तो अमीन को कैलकुलेटर यूज करना ही चाहिए और रखना ही चाहिए, क्योंकि ज़मीन का आप काम कर रहे हैं। थोड़ा मिस्टेक करेंगे, लाखों का नुकसान। ये आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे या सेट मारने कंपटीशन का, वहाँ पे हो भी जाएगा कोई नहीं, यहाँ नुकसान हो जाएगा, विवाद छिड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई रिस्क नहीं, यहाँ पे रिस्क लेना भी नहीं है, कोई अलाउ भी नहीं करेंगे आपको। समझ गए? और अगर ये समझ में आप लोग को आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फिर दिक्कत होगा तो आराम से चार्ट सेक्शन में, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर जो स्टूडेंट पूरे डीप में प्रोसेस बाय प्रोसेस सर्टिफिकेट के साथ कोर्स करना चाहते हैं, अमीन में डिप्लोमा करना चाहते हैं और प्लेसमेंट पाना चाहते हैं, यानी कैंपस सिलेक्शन यानी प्लेसमेंट, यहाँ प्लेसमेंट यानी रोजगार लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से प्लेसमेंट भी होगा, पूरी ट्रेनिंग, फुली ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग के साथ फुली ट्रेनिंग भी होगा, और उसके साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसके आधार पे कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और हमसे लाइफ टाइम तक आप जुड़े रहेंगे। अगर आपको कहीं कोई, अगर जुड़े रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा भविष्य में, ठीक है, जब आप काम करेंगे तो फिर हम आपके साथ रहते हैं। तो यहाँ एक कम्युनिटी तैयार हो जाता है, और यहाँ पे एक पर एक अमीन, जो मतलब एक पर एक अमीन, मतलब यहाँ पे मतलब समझिए 40% अमीन ही ट्रेनिंग लेते हैं,
तो यहाँ आपको पूरे ट्रेनिंग, ये स्पेशल अमीन का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ स्पेशल अमीन का ही ट्रेनिंग होता है। किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्या किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी, किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी को गूगल सर्च कीजिएगा, आपको जानकारी लग जाएगा। यहाँ स्पेशल अमीन का ट्रेनिंग होता है। बहुत सारे व्यक्ति इसी मतलब यूट्यूब पे भी आपको कराते हैं, लेकिन बैकग्राउंड उसका नहीं है, लेकिन यहाँ स्पेशल अमीन का ही ट्रेनिंग होता है बहुत दिनों से, समझ गए। यूट्यूब तो मान के चलिए आज आया है, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत दिनों से आ रहा है। यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत सारे व्यक्ति को जानकारी लगा है, लेकिन बहुत पहले से चल रहा है, समझ गए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।